भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चुनाव के लिए मात्र 2 दिन बचे हुए, तो अभी यहाँ पर क्षेत्र में किस पार्टी का दबदबा ज़्यादा है और कौन सी पार्टी आगे निकलने की? आपने नामांकन भरा, उससे पहले आपकी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल हुई थी कि आप बीजेपी के साथ वर्तमान में आप प्रधान हो और आपके प्रधान क्षेत्र में जनता के आपके ऊपर आरोप है कि उनका कहना है कि यहाँ पर हमारे प्रधान साहब ने कुछ काम नहीं किया है। वास्तविक तौर पर ये बात सच में ऐसा रहेगा कि आप आदिवासी विचारधारा से अपना जो व्यवहार है वो खत्म? दोस्तों, इस वक्त हम 84 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बदामी लाल जी हैं, उनके घर पर पधारे हुए हैं। जैसे बाप पार्टी का एक प्रोपोगंडा रहा है कि हम भील प्रदेश बनाएंगे यूँ। बताइए, आज यहाँ पर हम पधारे हुए हैं, तो हमारे दर्शकों को आप छोटा सा परिचय बता दीजिए। आपके चैनल को जोहार। मेरा नाम बदामी लाल ताबियाड़ है। मैं ग्राम पंचायत उदड़िया, मेरा राजस्व का पलसाऊ है। और मेरा कहने का मतलब ये राजनीतिक शुरुआत कहो तो देखो, मैंने आदिवासी परिवार में सबसे पहले काम किया। उसके बाद पण मतलब यहाँ लोग सब मिल के पार्टी लाए। पार्टी में मैंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मेरी जो कार्यशैली पार्टी में ठीक रही। तो फिर क्या होता है, और चुनाव का समय आता है तो अपन एक वार्ड से डेलीगेट के चुनाव मैडम को लड़वाते हैं और समाज की बदौलत मान सकते हैं अपन जो मैडम को प्रधान बनाया है वो। हाँ। जैसे आप राजनीतिक करियर में आए, उससे पहले आपका एजुकेशन संबंधित क्या प्रोग्राम रहा? मेरा एजुकेशन देखो, मैं बीए बीएड हूँ और मैंने संस्कृत महाविद्यालय जैसे पीठ में, मेरी खुद की बात करूँ तो प्रेसिडेंट में रहा था वहाँ। जैसे आपकी शिक्षा ग्रहण करी, उसके बाद सबसे पहले आप राजनीतिक करियर में आए, तो ऐसा क्या वजह रही जैसे आपको राजनीतिक करियर में जाने की नौबत आई? देखो, मैंने कॉलेज से लेकर राजनीति सीखी थी, ठीक है, शुरुआत सीढ़ी पकड़ी थी। और मैं बीएड करने गया, 1 साल बीएड की मैंने। ज्येष्ठ आते ही मैंने मतलब टिकट की मांग की थी। उस वक्त ये आदिवासी परिवार वगैरह वगैरह नहीं था, तो मैंने कांग्रेस से टिकट की मांग करी थी। तो वहाँ मेरा टिकट कट गया, तो मैं निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था उस वक्त भी। अच्छा। तो मैं कुछ कम ही वोटों से हारा था, 20-25 वोटों से हार गया था। और कोऑर्डिनेट जीता था कांग्रेस का, बाकी मैं हार गया था। वहाँ से मेरे को राजनीति की रुचि थी। फिर क्या होता है, ये अपने एक समाज का जागरण होता है, आदिवासी परिवार बनाया जाता है। उसके साथ मैं जब शुरुआत से रहा तो उसमें मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बहुत अच्छा काम किया। फिर वहाँ उस समय एक पार्टी लाई जाती है गुजरात से, यहाँ फिर राजस्थान में चुनाव लड़वाए जाते हैं। तो वहाँ मैडम को, उस पार्टी का क्या नाम था? बीटीपी। बीटीपी को पहले यहाँ लाते हैं गुजरात से, फिर बीटीपी के नाम से अपन यहाँ चुनाव मैडम को लड़वाए। हमारे जो मेरा वार्ड है गुंडलारा, तो मैडम डेलीगेट में जीते और सब जितने अपने डायरेक्टर जीते थे, सबकी राय बनी और मेरा मैडम को प्रधान बनाए थे। वर्तमान में जो बीटीपी पार्टी है, उसका अस्तित्व यहाँ पर राजस्थान में नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? देखो, अब पहले नियम बना था, एक पार्टी का अपने यहाँ प्रोटोकॉल बनाया था, संविधान बनाया था, एक ही व्यक्ति एक बार लड़े यूँ। पर हो सके ये राजनीति है, हर किसी को राजनीतिक लड्डू फूटते हैं, लालसा रहती है राजनीति की। तो क्या हुआ कि एक ही आदमी एक ही बार लड़े, ये नियम था, उस नियम को फॉलो करना पड़ता था। तो कुछ लोगों का यूँ मन में हुआ कि अपन ये पार्टी चेंज करके नई पार्टी बना देते हैं और दोबारा मौका ले। इसकी वजह से उस पार्टी को यहाँ नाकाम कर दी। अभी क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा है और आप भारत आदिवासी पार्टी में पहले काम कर रहे थे, है ना? बिल्कुल। हाँ। देखो, मैं भारत आदिवासी पार्टी में था, उस विचारधारा में था, आदिवासी परिवार में, इसलिए उस पार्टी में था मैं। लेकिन मुझे कहीं पद नहीं दिया गया था। जो आज कांग्रेस बीजेपी छोड़ के आए तो उन लोगों को मतलब कहीं राष्ट्रीय सदस्य बनाया था, किसी को प्रदेश सदस्य बनाया था, यूँ बना रखे थे। पर मैं हमेशा समय निकाल रहा था, फिर भी मेरे को तो कहीं पार्टी का पद वगैरह वगैरह नहीं दिया था। नहीं, ऐसी मुझे लालच भी नहीं थी कि कोई मुझे पार्टी का पद दे तो ही मैं करूँ, ऐसा कोई नहीं था। अपन के घर में मतलब एक प्रधान का पद था, सब कुछ था, ये मैं मानता हूँ। जैसे अभी आपको प्रधान के रूप में जनता ने चुना, आप कितने मतों से लीड हासिल की? जब प्रधान बने उस वक्त तो देखो, अपने 10-12 डायरेक्टर थे, उसके अलावा बीजेपी के कुछ 2-3 डायरेक्टरों ने अपन को वोट किया था। यूँ करके 14 वोटिंग मिली थी अपन को। 17 डेलीगेट टोटल है, उसमें से 14 मिले थे अपन को। अच्छा। जैसे आपकी प्रधानगी अभी वर्तमान में चालू है,
किन किन विशेष जनता के लिए मुद्दों पर बात रखी आपने और किन किन कार्यों का सौगात दी यहाँ की जनता? देखो अपन अभी तो अपने घर में एक प्रधान पद है, उसके हिसाब से फील्ड में मतलब अपने जो 27 पंचायतें पड़ती है पंचायत समिति में, तो अपन ने सारे काम करवाए, पेयजल संबंधी कहीं सड़कें हैं, सारा काम करवाया है। और मुझे वहाँ ये मैंने इसीलिए फॉर्म भर दिया कि उन लोगों की नीतियाँ फिलहाल अभी लेटेस्ट देखा जाए तो उनकी नीतियों में जो पहले की जो नीतियाँ थी उनसे अभी कोई गुना परिवर्तन आ चुका है। उसमें ऐसी खुरापती जागी है कि पूरा समाज को एक जाजम पे लाए, वो एक दूसरी समाज को मतलब बीच में वाद विवाद पैदा करे, ऐसे भाषणबाजी की मंचों पे, और सारा आदिवासी परिवार एक मंच पे आया, एक जाजम पे आया। उसके बाद अब पूरा आदिवासी समाज को राजनीति बैठ चढ़ा रहे। कहने का मतलब कि किसी अन्य समाज को अपन साथ में नहीं ले, अपने आदिवासियों की हक अधिकार की बात करेंगे, ये पहले उनके शब्द थे। ठीक है, आज देखा जाए तो सारी समाज को मतलब ले रहे हैं, तो आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 25 साल बाद भी समाज का कहीं न कहीं मेरे को नुकसान दिखा जा रहा है। जिस समाज को अपन नहीं अपने साथ ले सकते हैं, और लोगों में बोला गया एक समय पे कि इन समाज ने ऐसा किया अपने पुरखों के साथ, इन समाज ने ऐसा किया, उस समाज को आज साथ में ले रहे तो वो शोभा नहीं देती है। तो मैं उस तथ्य पे खड़ा हुआ। अच्छा, जैसे आज आपने बताया कि भाई मुझे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वर्तमान में आप प्रधान हो और आपके प्रधान क्षेत्र में जनता के आपके ऊपर आरोप है कि उनका कहना है कि यहाँ पर हमारे प्रधान साहब ने कुछ काम नहीं किया है। वास्तविक तौर पर यह बात सत्य है या गलत है? देखो, जो राजनीति करना चाहता है, आज नहीं तो कल राजनीति करना चाहता है, वो तो राजनीति में यही आरोप लगाएगा। बाकी में कांग्रेस बीजेपी के जो प्रधान बने और जो कुछ बने, उनसे उठा के मेरा रिकॉर्ड देखा जाए तो कोई गुना उससे बेहतर काम है मेरा। पर यहाँ क्या है कि ये हर कोई राजनीति चाहता है। आज अपन एक सबसे पहले आरक्षण का मुद्दा छेड़ा था, 100% आरक्षण लेंगे अपन इस आदिवासी इलाके में। 100% आदिवासी है तो 100% आरक्षण लेके रहेंगे। उस शब्द के आधार सारा युवा जुड़ गया उसके साथ, और पार्टी का झंडा डंडा सारा उठाया। तो अब सारे वो युवा बेचारे बेरोजगार है, वो राजनीति सपने देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने नामांकन भरा, उससे पहले आपकी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल हुई थी कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए, ये बात कहाँ तक सच है? देखो, मेरा बीजेपी कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इसीलिए नहीं रहेगा कि मैं कांग्रेस से मैं ठुक्कर खा के निकल चुका हूँ। मैं जन्म से मतलब राजनीति कर रहा हूँ, यूँ मानो तो भी, और मैं राजनीतिक गुण लक्षण सारा समझता हूँ अच्छी तरह से। तो मेरा ये क्या होता है कि आरक्षण मंच समिति बनाई जाती है, वो भी अपने ही लोगों के द्वारा, कहने का मतलब आदिवासियों के ही द्वारा, आदिवासी आरक्षण मंच समिति। उसमें कुछ साथी मुझे बोलते हैं कि उस आरक्षण समिति के मेंबर बन सकते हो, तो मैंने वो आगे पीछे कोई नहीं देखा, मैंने यस कर लिया। इसीलिए यस कर लिया कि जो आरक्षण के मुद्दे से तो अपन ने सब बेरोजगारों को साथ में लिए हैं, तो कहीं भला हो रहा है तो मुझे आपत्ति है नहीं, यूँ करके मैंने यस कर लिया। तो क्या हुआ, उन लोगों ने प्रेस नोट बना रहे होंगे, तो उस वक्त मेरा नाम आया। तो फिर क्या होता है, तो पार्टी के बड़े बड़े लीडरों ने मेरे को ये मतलब कि नहीं, वो वहाँ मिल के आए, ये मेरे को साबित कर रहे थे। बाकी मेरा कोई कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले सारी उन पार्टियों में मैं देख चुका हूँ। मैंने देखा जाए तो जब से मेरा वोटिंग आया तब से मैंने कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं दिया। सबसे पहला मेरा वोट आया था जो समाज के नाम पे लड़ा था, सोमालाल कोटेड़, हार्ट का निशान था, उस पर मैंने प्रसार भी किया था और वोट भी दिया था। दोबारा फिर आए चुनाव तो बवरलाल कलाशुआ करके थे बैठसा के, वो निर्दलीय लड़े थे, कप प्लेट पे दिया था। मैंने आज तक कांग्रेस बीजेपी का बटन नहीं दबाया और मेरे जीवन में दबाऊंगा भी। कांग्रेस बीजेपी ने जितना अत्याचार किया आदिवासियों के साथ, मैं आदिवासी परिवार में रहा, सारी इस विचारधारा के साथ चला हूँ, तो उन लोगों ने क्या, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कोई ऐसा तो हूँ नहीं, तो उनमें मेरा कोई ताल्लुक और जाना आना कोई मेरा मतलब नहीं है। भविष्य में ऐसा रहेगा कि जैसे आप शुरू से आदिवासी परिवार विचारधारा से रहे हो और अभी आपने बागी बनकर 84 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन भरा है, तो भविष्य में ऐसा रहेगा कि आप आदिवासी विचारधारा से अपना जो व्यवहार है वो ख़त्म कर देंगे? देखो, आदिवासी परिवार में तो मैं हूँ, चाहे देखो, कहने का मतलब जो आदिवासी परिवार में जन्म लेता है वो तो आदिवासी परिवार ही माना जाता है। देखा जाए तो आज आप जैन समाज मान लेते हैं, तो वो मतलब ये जैन परिवार है, यूँ बोला जाता है। ठीक है भाई,
आप कोई यादव है तो यादव परिवार से हो, आप यूँ बोला जाता है। तो अपन आदिवासी परिवार हैं, आदिवासी कुंभ में जन्मे हैं। नहीं, जैसे एक संगठन चल रहा है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसके अंदर के आप रहकर काम करना चाहोगे या फिर स्वतंत्र ही रहोगे? सब देखो, आदिवासी परिवार में जन्मा हुआ हूँ, इसलिए इस विचारधारा को लेकर तो मैं कॉलेज में लड़ा था। देखो, ये मुझे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस बीजेपी वाला झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं जब कॉलेज में चुनाव लड़ा था, उस वक्त से मेरे को आदिवासी शब्द सुना है। मेरे कहीं पुस्तक में देखा जाए तो भी आदिवासी लिखा हुआ मिलेगा, और मैं आदिवासी एकता परिषद से लड़ा था चुनाव। तब से मैं आदिवासी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। पर अब ये आज लगा रहे हैं आरोप, वो कुछ भी लगाए, मैं वो नहीं मानता हूँ। अभी चुनावों के लिए मात्र 2 दिन बचे हुए, तो अभी यहाँ पर क्षेत्र में किस पार्टी का दबदबा ज़्यादा है और कौन सी पार्टी आगे निकलने की चांसेस पर रहे? देखो, अभी तो कोई उपचुनाव है, तो कोई इस चीज़ का कौन आगे निकले कौन पीछे निकले उसका कोई इतना सारा अनुमान कोई नहीं आ रहा है। पर जो फील्ड में जाए उनको आज लोग भी तो थोड़े मतलब होशियार हैं, पहले जैसे हैं नहीं। आप वर्तमान में प्रत्याशी हो 84 उपचुनाव के लिए, आप बताइए आपका जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो कैसे चल रहा है? देखो, मेरा चुनावी प्रचार बढ़िया चल रहा है। जहाँ पुराने लोग इस संगठन से नाराज़ भी हैं, उनसे मैं व्यक्तिगत जाके मिल रहा हूँ, तो मुझे मतलब यही आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जो पुराने लोग थे अपन इस सिस्टम को जोड़ने वाले आदिवासी परिवार को, उनके साथ ये धोखा हुआ है, एक एक बारी बारी से सबके साथ ये हुआ है। तो अपन सब हम अपन साथ में हैं आपके, ये उनका बोलना है। चुनाव के मात्र 2 दिन बचे हैं, आप जो अपने जनता है क्षेत्र की, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मेरा संदेश जनता को ये है, जो मैंने आदिवासी परिवार में और पार्टी में जब प्रधान पद नहीं था तो भी साथ में रह के बढ़िया काम किए हैं। मैंने किसी के मतलब नुकसानदायक काम नहीं किए हैं। तो मैं तुम्हें पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से 2 हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मुझे जो निशान मिला है अलमारी का, उस पे वोट दे और बढ़िया वोटों से जीताए। तो मैं मतलब सब उनकी जो डिमांड के अनुसार मैं उनके विकास और मांगे वो पूरी करूंगा। जैसे बाप पार्टी का एक प्रोपोगंडा रहा है कि हम बिल प्रदेश बनाएंगे, यूँ तो बिल प्रदेश बनाना संभव है? देखो, बिल प्रदेश तो बनना भी चाहिए, उसके लिए तो मैं भी मतलब समर्थन करता हूँ। इसीलिए करता हूँ कि जो ये बिंदु अपन जो बैठे उसको बिंदु मान ले, तो यहाँ से अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर माने कितनी दूरी है आप भी जानते हो। यहाँ से देखा जाए तो गुजरात की राजधानी की भी दूरी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है तो उसकी भी दूरी है। तो उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये यहाँ अलग से राज्य बिल प्रदेश होना जरूरी है, यूँ वो तो चाहिए। 5 अक्टूबर की जयंती आई, राणा पुंजा की जयंती, उसमें राणा पुंजा जो एक भील जनजाति से आते हैं, लेकिन अपने टीआईडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी का कहना है कि जो राणा पुंजा हैं वह भील न होकर एक सोलंकी परिवार से आते हैं। ये बात कहाँ तक सच है? देखो, उसमें मंत्री जी ने कुछ भी बोला हो, बाकी जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है, कहने का मतलब आपने भीलों में आदिवासियों में पूजा नाम रहता है। बाकी आज तक मैंने जहाँ तक बीए बीएड की है तो आज तक कहीं मैंने पुस्तक के किसी भी पन्ने पे ये नहीं देखा है कि राजपूत समाज में पूजा नाम का व्यक्ति आज तक नहीं सुना है। इस बात को समझते हुए मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूजा राणा भील है तो है। तो आपका वास्तविक तौर पे क्या कहना है, राणा पुंजा वो भील थे या फिर सोलंकी? भील है राणा पूजा। अभी मैंने पहले बताया आपको, जो लोग उस बात का विरोध करते उसी को मतलब साथ में ले रहे हैं। ऐसी बातों को लेकर मुझे थोड़ी नाराज़गी है कि जो भी मतलब पूजा राणा का विरोध करते हैं राजपूत समाज के, वो सोलंकी राजपूत है। तो आज देखा जाए तो उसी समाज को साथ में लिया है, न तो समाज को पूछा है न पार्टी के लोगों को पूछा है, और सामान्य वर्ग का कोई प्रदेशाध्यक्ष बनाया है राजपूत समाज के लीडर को। तो ये सारी इन लोगों के साथ मतलब व्यवहार सही नहीं किया जा रहा है। अगर उनको लेना था तो अपन आदिवासी समाज सारा एक जम पे आया था, चर्चा होनी चाहिए थी कि अपन ये भाई उस समाज का जो लीडर्स करता आदमी है उसको ले या नहीं ले, ये कुछ समाज के बीच में बात होनी चाहिए थी। सीधा आदमी को ले लिया है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो 10 साल बाद भी समाज का नुकसान देखा जा रहा है मेरे को। अच्छा, धन्यवाद आपका भी। साथियों, हमारे साथ ये 84 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बद्रीलाल जी थे और उन्होंने अपने जो निजी विचार है वो साझा किए। धन्यवाद, जोहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.